देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ नगर निगम की एक कहानी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा 2015-16 में बहुत सारे नेताओं के कर कमलों से जब यह अलीगढ़ रामगढ़ हुआ करता था तो रामगढ़ की रानी जो है अवंती बाई हुआ करती थी और अवंती बाई जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान इनका भी था। और उतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे यहाँ पे पार्क बनाया गया। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त पार्क बनाया गया, बड़ा पार्क बनाया गया और एक चौराहे पे पार्क बनाया गया। अब उसकी बुरी बात मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि सिर्फ 6 साल पहले बना ये पार्क जो 100 सालों तक चलना चाहिए, वो पूरा पार्क जो है वो ध्वस्त हो गया और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया पूरा पार्क। आप ध्यान से देखिए कि इस पार्क के अंदर इसमें पानी होना चाहिए, इसमें फवारा होना चाहिए, लेकिन 6 साल में ही ये सब गायब हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ तक कि इसका टाइल्स भी टूट गया और जगह जगह पे हर चीज़ टूटा हुआ है जो 100 साल चलना चाहिए। उसके अलावा ध्यान से देखिएगा, ये सब देखिए ध्यान से। अब बताइए जरा कि सोच ईमानदार काम असरदार सिर्फ बैनर पे लिखने से क्या फ़ायदा। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। लेकिन उस समय इस पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा भी नहीं बनाया गया है, ये नगर निगम अलीगढ़ के द्वारा बनाया गया है। तो अगर अलीगढ़ नगर निगम में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार करने वाले इंजीनियर बैठे हुए हैं जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे भ्रष्टाचार कर देते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा। और राजनीतिक पार्टियां लंबा लंबा घोषणा पत्र जारी करती है। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर से दिखाइए। सारा टाइल्स जो है आप देख सकते हैं, गमला फूटा हुआ है, सारा टाइल्स जो है वो निकला हुआ है, सारा का सारा। ये देख सकते हैं, ये सारा, ये देखिए, लात मार देंगे निकल जाएगा, निकल गया। ये देखिए, ये कहानी है। तो इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई कब होगा जो अलीगढ़ उर्फ हरिगढ़ के सबसे बड़े चौराहे पे सबके आंखों के सामने भ्रष्टाचार करके चले जाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो ज़रा बताइए ये टूटेगा कि नहीं। और इसको जांच करने की जिम्मेवारी जो है वो यहाँ के इंजीनियरों की होती है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं वो इंजीनियर अच्छे से काम नहीं करते हैं, उसके वजह से ये होता है। लेकिन इंजीनियर का काम को भी जांच करने की जिम्मेवारी जो है वो विधायकों की होती है। लेकिन हम किससे सवाल करें। उस समय यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वर्तमान समय में यहाँ पे भाजपा की सरकार है और इन सरकारों के चक्कर में जो है ना वो लोगों को परेशानी होती है। यहाँ पे एक महाराज जी हैं, सबसे पहले मैं इनको प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम महाराज जी। अच्छा, ये बताइए कि ये अवंती बाई के नाम पे एक सुंदर सा पार्क बना हुआ है 2015-16 में। उस समय यहाँ पे किसी और की सरकार थी, वर्तमान में किसी और की सरकार है और ये पूरा पार्क जो है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को क्या कहना चाहते हैं। नहीं, ये शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनको यहाँ ध्यान देना चाहिए, इसके सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना चाहिए। यही है और क्या है। ये अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा बनाया गया है और अलीगढ़ का सबसे बड़ा चौराहा पे बनाया गया है। इस समय जो नगर निगम के जो मेयर हैं वो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं और मुस्लिम समाज से आते हैं, इसलिए उनका ध्यान इधर कम है। अच्छा, इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, अब भ्रष्टाचार की जो है काफ़ी हद तक जो है योगी जी जो है सरकार में जो है काफ़ी हद सीमा तक जो है कंट्रोल हो रहा है और धीरे धीरे अगर भगवत कृपा से अगर अब की बार और सरकार बनती है तो इस पर भी बहुत अंकुश लगेगा। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे जो है अलीगढ़ उर्फ हरिगढ़, ये पहले हरिगढ़ हुआ करता था और हरिगढ़ की महारानी हुआ करती थी और उनके नाम पे जो पार्क बना है उसमें भ्रष्टाचार हो गया। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप। ये ऐसा है, पूर्व के समय में कुछ मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा सब ऐसा हुआ है। पहले ये हरिगढ़ी था और भगवत कृपा नहीं, मैं भ्रष्टाचार पे पूछना चाहता हूँ। सिर्फ 6 साल पहले ये पार्क बना और ये पार्क 100 साल के लिए बना है और 6 साल में ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, उस पर बताइए।
नहीं, इसमें जो है विशेष जो है प्रशासन का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन यहाँ से बार बार निकलता है इधर से उधर। कौन सा अधिकारी नहीं निकलता है यहाँ से, बताइए आप। ये अधिकारियों को ध्यान देने की चीज़ है। चलिए ठीक है, ये अधिकारियों के ध्यान देने की चीज़ है, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि ये लोगों के भी ध्यान देने की चीज़ है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? विनोद है जी। अच्छा ये बताइए, ये पार्क जो है 5 से 6 साल पहले बना है और यहाँ की रानी के नाम पे पार्क बना है, वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। क्या कहना चाहते हैं? क्या ना सही कराना चाहिए इसमें। सही कराना चाहिए। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि बस जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो घोषणा पत्र जारी करती है, वो अपने घोषणा पत्र में सिर्फ एक चीज़ जारी कर दे, सिर्फ, बाकी कुछ ना लिखे कि हमारे घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार करने वाले को बीच चौराहे पे खड़ा करके सजा दिया जाएगा और हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन और राज्य को चलाएगी, देश को चलाएगी। तो शायद घोषणा पत्र में दूसरा कोई बात लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त राज्य को और देश को बनाने की। महापुरुषों के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के बारे में अब हम क्या बताएं। हालांकि हमेशा यहाँ पे आते होंगे और फूल माला जो है वो हमेशा लगाते होंगे, हमेशा फूल माला लगाते होंगे। इन लोगों का भी आत्मा जो है वो रोता होगा कि हमने देश के लिए क्या किया और हमारे नाम पे आज़ाद भारत के आज़ाद नेता जो है वो क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा कांच जो है वो टूट चुका है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए 5 साल के अंदर अंदर जो है वो ऊपर का छत देखिए वो उड़ गया है। देखिए ध्यान से। अब जरा बताइए, चुनाव में ये सब तो मुद्दा ही नहीं है, जबकि चुनाव में ये सब मुद्दा होना चाहिए और इन सभी चीज़ों को हम दिखाते हैं। और जहाँ भी कोई भ्रष्टाचार करता है उसे ज़बरदस्त तरीके से रेलते भी हैं। भारत में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा जा रहा था, उस समय अलीगढ़ का नाम रामगढ़ हुआ करता था और रामगढ़ की रानी जो है वो अवंती बाई हुआ करती थी। और इन्हीं लोगों के अथक प्रयास से 1947 में जाके देश आज़ाद हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके नाम पे एक पार्क बनाया गया है, अवंती बाई पार्क, और वो पार्क जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। हालांकि इसे किसी विधायक या सांसद ने नहीं बनाया है, इसे अलीगढ़ नगर निगम ने बनाया है और ये पार्क 2015-16 में बना है। लेकिन जब ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा तो वर्तमान विधायक ने इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाया, या वर्तमान सांसद ने इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करा। आप देख सकते हैं अवंती बाई का जो घोड़ा है उसका पैर टूट गया है और ये ससुरा इतना भ्रष्ट इंजीनियर हो गया है सब अभी वर्तमान समय में कि उसे समझ में ही नहीं आता है कि इनके साथ भ्रष्टाचार करना है। और देखिए 6 साल पहले बना इस पार्क में अवंती बाई के ऊपर जो छत बनाया गया है वो छत का चदरा उड़ गया है, आप देख सकते हैं ध्यान से। और उसके अलावा ये पूरा पार्क के किसी भी कोने में आप चले जाएं भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखेगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि रामगढ़ की रानी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने तलवारों को निकाला और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, उनको माला हर दिन पहनाया जाता है, देख सकते हैं हर दिन माला पहनाया जाता है, लेकिन उनके नाम पे भ्रष्टाचार जो है हर दिन किया जाता है। और इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ जो है, जो वर्तमान में चुनाव लड़ रही पार्टी है, उनके घोषणा पत्र में क्या है वो जरा उत्तर प्रदेश के लोगों को बता दें। क्योंकि अगर किसी भी राज्य या देश का विकास आप चाहते हैं तो वहाँ से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दीजिए, अपने आप विकास हो जाए। तो घोषणा पत्र जारी करने की ज़रूरत नहीं है, एक शपथ पत्र आप लोग जारी कीजिए और अपने अपने विधायकों से कह दीजिए कि वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार अगर करेंगे तो उन्हें फांसी की सज़ा होगी। डर के मारे भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा और देश में जिस दिन भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा उस दिन देश आगे बढ़ जाएगा।
अलीगढ़ जो पहले रामगढ़ हुआ करता था, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के नाम पे जो पार्क बना है, उस पार्क की स्थिति ये है कि आज यहाँ पे कुत्ता भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता का भी जो स्थान होता है वो इससे ज़्यादा खूबसूरत और साफ सफाई वाला होता है। और ये पूरा स्थान जो है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। अब ज़रा सोचिए कि 6 साल में अगर पूरा पार्क भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया और पूरे पार्क के पत्थर जो है वो टूट गए, बिखर गए और पार्क में गंदगी ही गंदगी है, तो इस प्रकार के सरकारी अधिकारी तथा इस प्रकार के नेता गणों के साथ क्या होना चाहिए और सरकारी इंजीनियर के साथ क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी हम लोग चुनावी राज उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िला का ये सबसे बड़ा चौराहा है और यहाँ की रानी अवंतीबाई का जो स्टैचू लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, वहाँ से ग्राउंड जीरो पे ग्राउंड जीरो रियलिटी हम लोग दिखा रहे थे। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अवंतीबाई के इस पार्क के बारे में क्या सोचते हैं, नगर निगम अलीगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, वर्तमान नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी ज़रूर अपना राय रखें। जय हिंद।